Hello students, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video. So what I was thinking actually कि होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा बहुत लंबे लंबे लेंदी टॉपिक्स थ्योरीज वगैरह को पढ़ते रहते हैं और कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स जब हम सिलेबस को रीड कर रहे होते हैं उसमें वो छोटे छोटे से टॉपिक्स नहीं आते कहीं पे भी। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप सिलेबस के ऊपर से निकालोगे ना तो आपको कभी भी वो टॉपिक नहीं मिलता उसके अंदर, जैसे जो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर आप किसी टॉपिक को बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हो तब आपको वो टॉपिक्स मिलते हैं। कई बार इस चक्कर में ना एग्जाम में वो स्किप भी हो जाते हैं सारे टॉपिक्स। तो ऐसा नहीं है कि हम लेंदी टॉपिक्स को, बड़ी थ्योरीज को, इनको नहीं कवर करेंगे, अभी सारी चीजें कवर करेंगे। नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस, आई मीन वेरी बहुत जल्दी। बट द पॉइंट इज कि आई वाज थिंकिंग टू अपलोड द वेरी मिनी टॉपिक, जो हमारे लिटिल मिनी टॉपिक जो कहीं पे दब जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, उनके बारे में। ठीक है, बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इन डेप्थ स्टडी करने की नीड नहीं होती है। बट हाँ, अगर एग्जाम में आपसे रैंडमली एक वर्ड का कुछ भी आपसे क्वेश्चन आ जाए मान के चलो, और हमें उसके बारे में अता पता उसका कभी ना पता हो, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आता है। कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम के अंदर, इतने छोटे से, मतलब अगर आप उनको पढ़ने बैठोगे ना वो हार्डली 2, 2.5, 3, 5 मिनट का टॉपिक होता है। बट हाँ, उसकी वजह से एक आध नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो आई वॉज थिंकिंग टू इंक्लूड दोज टॉपिक्स। बहुत छोटे टॉपिक होने वाले हैं, आपको वीडियो मतलब इज समथिंग लाइक वीडियो चलाया और खत्म हो गया वाले इतने छोटे टॉपिक्स। और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स इन लाइक सिंपलेस्ट लैंग्वेज जितना भी पॉसिबल होगा हमारे पास में। ठीक है, तो आज के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज रैचेट इफेक्ट। आई डोंट नो इफ यू हैव हियर्ड दैट टर्म बिफोर, अगर आपने इससे पहले ये वाला जो टर्म है वो सुना है नहीं सुना है, बट इट इज़ लाइक वेरी सिंपल टॉपिक। होता क्या है तुम्हारे पास में, रैचेट इफेक्ट है क्या चीज़ हमारे पास। देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ईजी टू स्टार्ट बट, ठीक है, बट डिफिकल्ट टू रिवर्स। ठीक है, डिफिकल्ट टू रिवर्स। सो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, ईजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू रिवर्स। अब ये है क्या, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ। ये है क्या, ये हमारे पास ये कुछ इस तरह होता है, मान के चलो इनकम है, ठीक है। अब किसी इंसान की, हाउस होल्ड की, किसी की भी इनकम बढ़ती है, साथ में कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी भी हाउस होल्ड की अगर हम बात करें, जो इनकम लेवल है, जब इनकम लेवल इंक्रीज होता है ना, तो इनकम लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ में जो कंजम्पशन है ना वो भी इंक्रीज होता है। ऐसा हमें पता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि जितना परसेंट इनकम बढ़ती है उतना परसेंट कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, बट हाँ, कंजम्पशन बढ़ता है। अब द पॉइंट है, अगर कभी कोई डाउनफॉल आए, रिसेशन आए, या फिर इनकम का नेगेटिव साइड हो जाए, यानी कि इनकम रिड्यूस अगर हो जाए बाय एनी चांस, ठीक है, अब अगर इनकम रिड्यूस होती है तो कंजम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस नहीं होता। इनकम तो आ गई है, बट जो लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सर्टेन लेवल पे बना के रख लिया है ना, अब वो वापस से वो उस लेवल पे रिड्यूस नहीं होता जिस लेवल पे इनकम रिड्यूस होती है। इसे बोलते हैं हम रैचेट इफेक्ट। यानी कि कोई चीज जो है वो इंक्रीज तो हो गई है बट अब वो बैक नहीं आ रही, मतलब वो रिवर्स केस में नहीं जा रही है तुम्हारे पास, रैचेट इफेक्ट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू द पॉजिटिव फीडबैक लूप। आप बहुत जगह अगर इस टॉपिक को पढ़ने बैठोगे ना, आपको ये टर्म जो है वो अक्सर इस टॉपिक के साथ में देखने को मिलेगी कि पॉजिटिव फीडबैक लूप। देखो, पॉजिटिव हम किसे बोलते हैं, पॉजिटिव मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है हमारे पास में, कि देखो, हमने इनिशियली रेनफोर्स किया किसी एक्शन को, किसी सिस्टम को हमने इनिशियली रेनफोर्स करा, एनहांस करा, बढ़ाया सिस्टम को। अब सिस्टम बढ़ाने के बाद में पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या कहता है आपको, कि इट ड्राइव्स द सिस्टम फर्दर इन दैट डायरेक्शन। यानी कि आपने जिस डायरेक्शन में उस सिस्टम को आगे बढ़ाया वो आगे उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो वापस रिवर्स हो ही नहीं रहा। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, इसका मैकेनिज्म कुछ उसी प्रकार से है। ठीक है, अब जो ये रैचेट पर्टिकुलर वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है, अगर मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली बोलूँ तो इट इज जस्ट अ मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ लाइक अ गेयर। एक गेयर की उसमें होता है आपके पास में, यानी कि, और इसका होता क्या है कि इट allows the gear to turn in one direction only, not the other one। यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरे में मूव ही नहीं करेगा। इट्स डिफिकल्ट टू मूव इन द अदर डायरेक्शन वापस से। तो ये है रैचेट आपके पास में, और वहीं से वर्ड है रैचेट, और उसी को रैचेट इफेक्ट बोलते हैं। अब ये आपका क्या होता है, ये आपका वही होता है कि इट कुड बी सीन इन प्राइजेस, इट कुड बी सीन इन वेजेस,
कंजम्पशन, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, ये आपका होता है कि इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है तो चीज़ें ग्रो होती हैं, बट जब इकोनॉमी के अंदर डाउन टर्न आता है तो ये चीज़ें वापस रिवर्स नहीं होती है, इसी को हम बोलते हैं रैचेट इफेक्ट। बार बार मैं बोल रही हूँ। नाउ आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ओनली, ठीक है। एक जैसे मैंने आपको कंजम्पशन का एग्जांपल लेके बता दिया, एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या होता है कि जब क्राइसिस आते हैं तो क्राइसिस में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, खर्चे करती है वगैरह वगैरह। पर जब क्राइसिस ओवरकम हो जाते हैं, जब क्राइसिस ठीक हो जाते हैं, तो वो जो स्पेंडिंग चल रही है तुम्हारे पास में, चाहे लोगों को वो कुछ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है, वो रिवर्स नहीं हो रही है, वो बंद नहीं हो रही है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। और हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं, इसको किसी का प्रोडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। रैचेट इफेक्ट इज समथिंग आप नेचुरली इसको डे टू डे लाइफ में आप कहीं पे भी नोटिस करोगे, जैसे वो इनकम कंजम्पशन वाला एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया था। सो दिस इज द रैचेट इफेक्ट आपके पास में, ठीक है। तो रैचेट इफेक्ट इट कुड बी सीन इन योर वेजेस, इन योर वेजेस का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब वेजेस में कैसे देख सकते हो आपके पास में, वेजेस में ऐसे होता है आपके पास में कि जो वर्कर्स होते हैं, अब वर्कर्स जो है, जब आपका मार्केट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वगैरह वगैरह, वो वेजेस बढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि एवरीवन वांट्स देयर सैलरी और वेजेस टू इंक्रीज, कि जब मार्केट के अंदर नीड है, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो एवरीवन वांट्स देयर इनकम टू गेट इंक्रीज। लेकिन जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो जो वर्कर्स होते हैं दे डू नॉट वांट देयर वेजेस टू कट ऑफ। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेजेस आपके पास में, कि अगर इकोनॉमी ग्रो हुआ तो वेजेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जब डाउन टर्न आया, जब इकोनॉमी में रिसेशन आया, तो अब वो वेजेस को रिड्यूस करने के लिए वो नहीं चाहेंगे उनके वेजेस रिड्यूस हो जाएं। तो अगेन कि जो वो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में स्टार्ट तो हुआ, वो एक डायरेक्शन में मूव तो हुआ, बट अब वो रिवर्स नहीं हो रहा। तो यही है तुम्हारा पूरा का पूरा रैचेट इफेक्ट का जो है टॉपिक, बेसिक आपका मैकेनिज्म, बेसिक आपका टॉपिक, और वेरी ब्रीफ, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड टॉपिक आपके पास में। सो tomorrow we'll meet with another topic. So until then, take care, bye bye, have a nice day.